मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। अब ना हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारोगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा, बस देखते जाओ। एक और पोस्ट में वक्त भी दे दिया, लिखा मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज ईरान से मुआहदे का कभी इम्कान जाहिर कर दिया। फॉक्स न्यूज के सहाफी का दावा, सदर ट्रंप से होने वाली बातचीत की तफसील बता दी। कहा ट्रंप ने बताया ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, जल्द मुआहदा तय पा सकता है। मुआहदा ना हुआ तो ईरान में सब कुछ तबाह करके तेल पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिकी सदर आज फौजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। ट्रंप की धमकी मुजरमाना ज़हनियत की अक्कास है। ऐसे बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का इसी तरह जवाब दिया जाएगा। अमरीकी मफादात से जुड़ी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कोई गलती ना करे, जंगी जराइम से कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी लापरवाह हरकतें अमरीका के हर खानदान को जहन्नुम में घसीट रही हैं। हमारा पूरा खित्ता जल जाएगा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर ने मजीद जंगी जराइम की खुली धमकी दी है। ऐसे इक़दामात बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक काबिल सजा जुर्म है। धमकियां, गालियां, मिन्नतें और बद्दुआएं। ईरान में नाकामी पर सदर ट्रंप की कलाबाजियां, बौखलाहट, घबराहट या झुंझलाहट। ट्रुथ सोशल पोस्ट में सुपर पावर के सरबराह ने ईरानियों को जुनूनी और पागल करार देते हुए गालियों का इस्तेमाल किया। घटिया अल्फाज और बाजारी जबान। अमरीकी सदर ने गैर संजीदगी की हदें पार कर दी। पहले मंगल को ईरानी बिजली घरों और पुलों की तबाही का बयान दाग दिया। कुछ देर बाद पीर को मुआहदे का इम्कान जाहिर किया। ये अमरीका की पॉलिसी है या मूड स्विंग? सदर ट्रंप के मुतजाद बयानात और नामुनासिब अल्फाज पर सवालात उठने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान पर अमेरिकी सेनेटर्स बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अमेरिकी सदर को खतरनाक और ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न शख्स करार दिया। एक्स पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई तशवीशनाक है। कांग्रेस फौरी इक़दाम उठाते हुए इस जंग को खत्म करे। चैक शुमर ने कहा, लोग ईस्टर मना रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर पागलपन की तरह बकवास कर रहा है। टेलर ग्रीन ने कहा, ट्रंप पागल हो चुके हैं। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, वो काबीना में होते तो 25वीं तरमीम लागू करने की बात करते, जिसके तहत सदर की माजूरी की सूरत में नायब सदर जिम्मेदारियां संभाल सकता है। ग्रेगरी मैक्स ने कहा, ट्रंप ने गैर मुहज़्ज़ब और बेरब्त जबान इस्तेमाल की। सेनेटर एडवर्ड मार्की ने कहा, धमकी अमेज बयान से आपने हुमस नहीं खुल सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को डेडलाइन। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल मजीद महंगा, $110 पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $110.06 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास क्रूड ऑयल की कीमत $111.88 फी बैरल हो गई। अमेरिका और इस्राइल के तेहरान समेत ईरान के 12 शहरों पर बमबारी, 34 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी तेहरान के शहर बिहारिस्तान में 2 रिहायशी मकामात पर हमला किया गया। 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हुए। कुम के रिहायशी इलाके पर हमले में 5 और बंदरलंग पर बमबारी में 6 अफराद शहीद हुए। फिजाई हमलों में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी भी निशाना बनी। यूनिवर्सिटी की मस्जिद को नुकसान पहुंचा, खिड़कियां टूट गईं। गैस स्टेशन मुतासर होने से फरहामी बंद हो गई। इसराइली फोर्सेज ने दावा किया, ईरान पर हमलों की ताज़ा लहर मुकम्मल हो गई। अमरीकी और इसराइली जहरियत के जवाब में ईरान ने इसराइल पर 10 मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बज उठे। हैफा में 15 से जायद मकामात को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली हलाक, 11 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल लगने से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। मिसाइल के टुकड़े शहर के 3 दीगर मकामात पर भी गिरे, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।
मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके फुजैरा में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की इमारत को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमाराती हुकाम का कहना है ईरान से किए गए हमलों को रोका जा रहा है। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक चंद घंटों के दौरान 2 ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरियों के जख्मी होने पर तशवीश का इजहार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम अपने शहरियों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के लिए अमाराती हुकाम से करीबी राबते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रादर अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है और खित्ते में तहम्मुल और कशीदगी कम करने की फौरी जरूरत पर जोर देता है। सालिसों ने ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी मीडिया का कहना है अमेरिका, ईरान और इलाकाई सालिस मुमकिना 45 रोजा जंगबंदी की शराइत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आरजी जंगबंदी के बाद मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो सकती है। अमेरिकी पायलट को कैसे रेस्क्यू किया, सदर ट्रंप ने इस्राएली टीवी को इंटरव्यू में तफसीलात बता दी। कहा, अमेरिका पायलट के गिरने के बाद ईरान से उसे अगवा करने की कोशिश की। ईरान अमेरिकी रेस्क्यू फोर्सेस को फंसाने की कोशिश कर रहा था। पायलट ने तैयारा गिरने के बाद रेडियो पर मुख्तसर और गैर मामूली पैगाम दिया। पायलट के पैगाम से खदशा हुआ, ईरानी उसे पकड़ चुके हैं। शुबा था पायलट का सिग्नल ईरान का जाल हो सकता है। आखिरकार हमने तस्दीक की, सिग्नल हमारे पायलट का ही है। ईरानी फौज ने F-15 तैयारा शोल्डर फायर मिसाइल से गिराया। एक पायलट को फौरी रेस्क्यू किया, दूसरे को रेस्क्यू करने में वक्त लगा। अमेरिकी फौज ने टेक्नोलॉजी के जरिए पायलट को ढूंढा। ईरान ने पायलट को रेस्क्यू करने का अमेरिकी दावा मुस्तरद कर दिया। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने अमेरिकी मिशन को नाकाम करार दे दिया। तर्जुमान का कहना था दुश्मन के अपने पायलट को बचाने की बेबस कोशिशें नाकाम हो गई। सदर ट्रंप ने पायलट बचाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का दावा शिकस्त छुपाने के लिए किया। पासदारान इनकलाब ने मार गिरे अमेरिकी जंगी तैयारी की तस्वीरें जारी कर दी। कहा, पायलट की जली हुई खोपड़ी तस्वीर में वाज़ेह है। किफायतशारी मुहिम के तहत सूबों के इकदाम। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में मार्केटें बंद करने का नया शेड्यूल जारी। बलोचिस्तान में मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल, जियाफत हॉल और होटल्स की तकरीबात रात 10 बजे खत्म करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट और प्लाजे रात 9 बजे, दीगर अजला में 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे, शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की हिदायत। होटल्स और शादी हॉल्स की तकरीबात रात 10 बजे से कबल खत्म की जाएंगी। इतलात आज से होगा। मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था पुलिसिंग, ट्रैफिक और शहरी सहूलतों के निजाम को इंटीग्रेट किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चलान से मुताल्लिक केस। चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, DG KDA और मेयर कराची ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा नहीं कराया। अदालत ने 7 मई तक जवाब जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए। वकील महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना था ई चलान के नफाज के बाद हादसात में 40% कमी हुई। ये पब्लिक सेफ्टी का मामला है, दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2627 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,48,926 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन का कहना है मशरक़ी वुस्ता में जारी जंग के बायस सरमायाकार मोहतात हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी ऑन सोने की कीमत में $14 कमी के साथ $4,663 हो गई।
फी औंस चांदी 46 सेंट्स की कमी से $72.52 पर फरोख्त हो रही है। रावलाकोट में बारिश और झालाबारी। कोटली में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 9 अप्रैल तक बरकरार रहने की तवक्को है। HBL PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की तीसरी कामयाबी। कोयटा को तीसरी शिकस्त का सामना। सुल्तान्स ने ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 6 विकेट से मैदान मार लिया। 167 रन का हदफ बआसानी 15 गेंद पहले हासिल किया। स्मिथ की पहली 50, शान मसूद ने 40 रन बनाए। अबरार अहमद और उस्मान तारिक कोई विकेट ना ले सके। मैच के दौरान कोयटा के अहमद दानियाल हैमस्ट्रिंग इंजरी में मुब्तला, स्ट्रेचर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। इवेंट में आज मुल्तान का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सऊद ने अच्छी इनिंग्स खेली, 50+ स्कोर तो है, लेकिन जितनी गेंदों का सहारा लिया, ही डिड हिज पार्ट। यू आर सेटिस्फाइड? एक कैप्टन इनिंग्स थी वो। तरह का सऊद प्लेयर है, उस हिसाब से बहुत अच्छी थी। Okay. आज सरप्राइजली वो नंबर 3 पे आया है। सरफराज अहमद के ना होने से मनमानियां चल रही हैं। हसन नवाज एज ए ओपनर उसने सेंचुरी बनाई है पाकिस्तान की तरफ से। वो पहले आता है या नाफे आता है पहले? ये मनमानियां चल रही ना। कोयटा ग्लैडिएटर्स में सरफराज के ना होने से मनमानियां चल रही हैं। सरफराज कभी सऊद शकील को नंबर 3 पर ना भेजता, ओपनर ही भेजता। सऊद ने अच्छी कैप्टन इनिंग खेली। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। कामरान इकबाल ने सरफराज वाली बात से इत्तेफाक किया। कहा ख्वाजा नाफे फॉर्म में नहीं। HBL PSL की रेस में सिर्फ 5 टीमें हैं। 3 टीमें रेस से बाहर लग रही हैं। अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान। सामना किया मासूमाना सवालात का। खेला दिलचस्प खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने दिलचस्प चुटकुलों से खूब हंसाया। लाहौर के बाद कराची की टीम होम ग्राउंड पर भी धूम मचाने को तैयार। किंग्स ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। HBL PSL 11 में नाकाबिले शिकस्त टीम हफ्ते को कराची पहुंची थी। कराची किंग्स के बर्थडे बॉय ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी कहते हैं, कोशिश होती है किंग्स को हर मैच जिताऊं। गलती पर चचा उमर गुल से खूब डांट पड़ती है। कराची किंग्स अपने चौथे मैच में जुमेरात को पेशावर ज़िल्मी से टकराएंगे। ईरान का फिर अपने फुटबॉल मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर खेल का कहना है, जब तक फीफा ईरान के मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल नहीं करता, हमारी शिरकत गैर यकीनी है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से हो रहा है, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। और हैदराबाद में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शानदार इख्तिताम। सिंध स्ट्राइकर की 7 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन। पंजाब थंडर्स ने दूसरी और बलूचिस्तान ईगल्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। KP टाइटंस के जमीर अली बेहतरीन बॉक्सर करार। बेहतरीन विमेन बॉक्सर का एजाज सिंध स्ट्राइकर की आयशा के नाम रहा। पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम इवेंट में 10 टीम्स के 210 बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी ने मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की।